Hello everyone, welcome to English e-learning class, and the topic which we are taking today in our class is models. It's a very interesting topic, and when you find it, the meaning, the characteristics, and how to use the models, you will find that it is very easy. But always remember that models are some little bit they are tricky to use, so you must be very careful while using a model in a sentence. So let us start with the topic. First of all, definition. Models होते क्या हैं? Models are the helping verbs which express the mood or attitude of the speaker. जब हम मॉडल्स यूज करते हैं सेंटेंस में, वो हमें पर्सन का जो बोल रहा है उसका हमें मूड पता चलता है, उसका एटीट्यूड पता चलता है, उसकी टोन पता चलती है कि पर्सन किस वे में बात कर रहा है. देयरफॉर मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप गलती से भी कोई गलत मॉडल यूज कर देंगे, दे चेंज द मीनिंग ऑफ द इंटायर सेंटेंस. सो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल while using the models in a sentence because they convey your mood or attitude. So these are the models. आप सबने पहले पढ़ रखे हैं. Models like can, could, may, might, should, must, will, would, have to, used to, need to. Many more models are there. Now let's come to the characteristics of the models. स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं मॉडल्स की? सबसे पहला फीचर है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब. मीन्स दे आर नेवर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस. अगर आप इनको अकेला यूज करेंगे सेंटेंस में तो डजंट कन्वे एनीथिंग. सो दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब. अब जैसे आई हैव गिवन एग्जांपल हियर, ही शुड डैश टू द मार्केट. अब इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है? ही शुड टू द मार्केट कुछ बन रहा है? नो. सो मैंने यही बोला दे मस्ट बी फॉलोड बाय द मेन वर्ब. इसके पीछे कुछ मेन वर्ब होना चाहिए, जैसे गो. ही शुड गो टू द मार्केट. सो देन दे कन्वे द कंप्लीट मीनिंग. नेक्स्ट इज दे डोंट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म्स. इनकी कोई भी आईएनजी फॉर्म, कभी आपने सुना है शुडिंग, कभी आपने सुना है कैंड, कभी आपने सुना है मस्टर्ड? नो. सो इनके कोई भी आईएनजी और ईडी फॉर्म्स नहीं होती. दे आर नेवर अफेक्टेड बाय द नंबर, पर्सन और जेंडर. इनके ऊपर नंबर का, जैसे दे है, दे के साथ आप कैन भी लगा सकते हो, दे के साथ आप मस्ट भी लगा सकते हो, दे के साथ आप शुड भी लगा सकते हो. ही है, ही के साथ आप शुड भी लगा सकते हो, शी के साथ भी लगा सकते हो, ही के साथ मे भी लगा सकते हो, शी के साथ मे भी लगा सकते हो. सो दे आर नेवर अफेक्टेड बाय पर्सन, जेंडर और नंबर. इनको सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज टू इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ इंफिनिटिव्स लाइक ought to, used to, need to, have to. तो टू सिर्फ इन्फिनिटिव केसेस में यूज होता है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल्स. जब हम मॉडल्स को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल्स दे एक्सप्रेस नंबर ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्सप्रेस एबिलिटी. जब आप सेंटेंस में यूज करोगे तो उस सेंटेंस में वो क्या इंडिकेट करेगा? एबिलिटी इंडिकेट करेगा पर्सन की. वो पास्ट भी हो सकती है, वो प्रेजेंट भी हो सकती है. परमिशन इंडिकेट करते हैं. फॉर्मल परमिशन भी हो सकती है, इनफॉर्मल परमिशन भी हो सकती है. दे का इंडिकेट रिक्वेस्ट, दे इंडिकेट सजेशन, दे इंडिकेट नेसेसिटी, दे इंडिकेट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स कितने चांसेस हैं हर चीज के. लाइक व्हेन यू टॉस अ कॉइन इन अ एयर, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि हेड आएगा, टेल आएगा. दैट इज प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट इज मॉरल ऑब्लिगेशन. मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी. व्हेन यू थिंक इट इज अ बेस्ट थिंग टू डू, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं, इट इज अ बेस्ट ऑप्शन, देन इट इज मॉरल ड्यूटी. इट आल्सो इंडिकेट्स लॉ. इट आल्सो इंडिकेट्स compulsion. It also indicates warning. They also indicate wish and imaginary conditions. So these are the uses of the models. They express these moods, they express these tones of the speaker when they are used in a sentence.